हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देख रहे होंगे पावर में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है। इस तरह के क्वेश्चन को लॉग लेकर बनाया जाता है, लॉग लेकर डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। तो जैसा कि आपको मालूम है, जब भी वेरिएबल पावर होगा तो लॉग लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांटेंगे, u माइनस वी, वेयर u इक्वल टू एक्स टू द पावर x को हम u मान लेते हैं और 2 टू द पावर साइन x को हम v सपोज कर लेते हैं। ऐसा हुआ। नाउ u इक्वल टू एक्स टू द पावर x, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो log u इक्वल टू log x टू द पावर x। यहाँ पर बेस अंडरस्टूड रहता है, बेस ये होता है जो अंडरस्टूड होता है। यहाँ भी है या यहाँ भी है। दिस इम्प्लाइज log u इक्वल टू x पीछे चला आएगा, x log x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग u विथ रेस्पेक्ट टू x। differentiating both sides with respect to x we have। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy dx लगाएंगे, log u इक्वल टू dy dx ऑफ x log x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इम्प्लाइज log u, तो d log u बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका हो जाएगा u इंटू वी के फॉर्म में है यह। तो आप जानते हैं फार्मूला x इंटू, हाँ, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ log u, तो log u बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x log x है, x इंटू डी log x बाई डी एक्स अब प्लस log x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का 1 बाई यू होगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू x log x का 1 बाई एक्स होता है प्लस log x इंटू 1। दिस इम्प्लाइज 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसल, 1 प्लस log x हुआ। दिस इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, u ट्रांसपोज हो जाएगा u इंटू 1 प्लस log x। u का वैल्यू पुट कर लेंगे, u का वैल्यू x टू द पावर x है इंटू 1 प्लस log x। ये हुआ आपका du बाई डी एक्स का वैल्यू। इसका दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। नाउ v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, तो v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x taking log on both sides we have। दोनों तरफ log लेंगे, log v इक्वल टू log
2 to the power sin x. This implies log v इक्वल टू sin x पीछे चलाएगा। यहाँ पर जो बेस होगा लॉग का बेस वो अंडरस्टूड रहता है sin x इंटू log 2। तो log 2 ये कांस्टेंट हो गया। तो चलिए यह किस फॉर्म में है, log v इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग 2। हालांकि यह कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है। अब हम दोनों तरफ इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी है। डी बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू log 2। अब यहाँ देखेंगे इसका डिफरेंशियल हो जाएगा डी log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर होगा log 2 तो कांस्टेंट है तो log 2 इधर पीछे चलाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज log v का वैल्यू 1 बाई v हो जाएगा। log v का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 बाई v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, cos x। तो log 2 इंटू cos x। अब आइए डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v ट्रांसपोज हो जाएगा, v इंटू log 2 इंटू cos x इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, 2 टू द पावर साइन एक्स, 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू cos x। अब आप याद करें कि y का वैल्यू कितना आया था, u माइनस v था। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा ऐसा। अब इसमें डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स का सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू, एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये है 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू cos x। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें दो पार्ट हैं। तो लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स and v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब u कितना हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा, u प्लस v। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए इसको 1 रखिए। अब हम u का वैल्यू है, v का वैल्यू गिवन है, u और v से डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल कर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो नाउ
u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी हैव। तो आइए लॉग u इक्वल टू लॉग x प्लस 1/x टू द पावर x। ये x पीछे चला आएगा। आप जानते होंगे log m टू द पावर n, यहाँ पर जो बेस होता है वह अंडरस्टूड होता है। सपोज कर लीजिए ई, तो n log m बेस e ऐसा हो जाता है। तो यहाँ x बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, साइड में x log x प्लस 1/x हो जाएगा। यह हुआ log u का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we have log u का, तो d log u बाई dx। पहले तो हम d बाई dx ऑपरेटर लगाते हैं दोनों तरफ। d बाई dx ऑफ कर्ली ब्रैकेट देंगे x log x प्लस 1/x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे d log u बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म है यह, x इंटू डी लॉग x प्लस 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस 1/x इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1/x बाई डी एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो अब x का डिफरेंशियल होगा, तो log x प्लस 1/x dx बाई डी एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज log u का वैल्यू 1/u होता है इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग का, आप जानते हैं लॉग का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/x प्लस 1/x हो जाएगा। x प्लस 1/x तो u प्लस v के फॉर्म में है, दोनों का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, x का 1 होगा और 1/x का माइनस 1/x² होगा। अब प्लस यहाँ पर देखें log x प्लस 1/x जो का त्यों रहेगा अनचेंज, dx बाई डी एक्स का 1 होगा। दिस इम्प्लाइज du बाई डी एक्स इक्वल टू u ट्रांसपोज हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन का सम करते हैं, x ऊपर है, नीचे x हो जाएगा, यहाँ x² प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1/x² और प्लस log x प्लस 1/x। दिस इम्प्लाइज du बाई डी एक्स इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/x टू दी पावर x इंटू ये x ऊपर चला गया, x² बाई 1 प्लस x² भी लिख सकते हैं इंटू ऐसा कर दें, इसका भी फ्रैक्शन का डिफरेंस निकाल दें, इसका कितना हो जाएगा x² माइनस 1, तो इसको आप x² प्लस 1 ही रहने दें।
प्लस लॉग x प्लस 1/x। इसको क्या होगा, इसका वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 हुआ, प्लस लॉग x प्लस 1/x। ये हुआ आपका, ये हुआ du/dx का वैल्यू। नेक्स्ट है v इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1/x। अब इसमें भी पावर जो है x का पावर, x का एक्सपोनेंट हुआ वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन both sides we have इस तरह का होगा। तो log m टू द पावर n, जबकि यहाँ पर कोई बेस होता है अंडरस्टूड, क्या हो जाता है n log m और बेस a होता है। तो इस तरह से 1 प्लस 1/x बाहर आ जाएगा, इंटू लॉग x हो जाएगा, डी लॉग v का वैल्यू हुआ यह। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव d log v बाई dv इक्वल टू, d log v बाई dx इक्वल टू, इसका हो जाएगा d बाई dx ऑफ 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x। तो ये u इंटू v के फॉर्म में है, यहीं पर लिखते हैं। अब d log v बाई dx, तो d मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग v विथ रेस्पेक्ट टू v इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू u इंटू v है। तो 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x का डिफरेंशियल होगा d log x बाई dx। अब प्लस log x न्यूट्रल में रहेगा, इंटू d बाई dx ऑफ 1 प्लस 1/x होगा। इस तरह से आप u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन जानते ही है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से यहाँ 1/v इंटू dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x है, लॉग x मीन्स 1/x प्लस लॉग x इंटू, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x है, जिसका डिफरेंशियल करेंगे u प्लस v है, लेकिन 1 जो है वह कांस्टेंट फंक्शन है, 1/x रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो 1 का 0 हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x का माइनस 1/x² हो जाएगा। इस तरह से हुआ। अब dv बाई dx का क्या होगा वैल्यू, v ट्रांसपोज करके जो आएगा वो, दिस इम्प्लाइज dv बाई dx इक्वल टू v ट्रांसपोज हो गया लेफ्ट से राइट की ओर, इंटू 1 प्लस 1/x इंटू 1/x अब माइनस 1/x² लॉग x। ये आपका dv बाई dx का वैल्यू हुआ। हालांकि v का वैल्यू हम बाद में रख देंगे, जगह कम है इसलिए रहने दिया। अब हम du बाई dx और dv बाई dx दोनों का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। आपको याद होगा इक्वेशन 1, dy बाई dx इक्वल टू कितना था, du बाई dx था प्लस dv बाई dx था। वैल्यू पुट कर देंगे, dy बाई dx इक्वल टू, du बाई dx का वैल्यू कितना था, x इंटू 1/x, x प्लस 1/x टू दी पावर x इंटू x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस
log x प्लस 1/x, अब प्लस dv/dx का वैल्यू, v का हम वैल्यू रख देते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/x इंटू 1 प्लस 1/x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू log x. दिस इज द आंसर. तो लेट u इक्वल टू log x to the power x and v equal to x to the power log x. Then y equal to u प्लस v होगा. अब dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx, ऐसा हो जाएगा. अब हम u से चलते हैं. नाउ u इक्वल टू log x टू द पावर x. तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी हैव, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी हैव log u इक्वल टू log x टू द पावर x इक्वल टू, ये x पीछे चलाएगा. क्यों चलाएगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि log m टू द पावर n बेस a इक्वल टू n log m. बेस a होता है, बेस हम लिखें या अंडरस्टूड हो, x पीछे आएगा, x log x, log u का वैल्यू हुआ. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we have, क्या हो जाएगा, d log u by du into du by dx इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म में है ये. तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x इंटू इसका डिफरेंशियल d log x with respect to log x into d log x with respect to x. ये log है, और प्लस log x इंटू dx/dx. ये u इंटू v के फॉर्म में है डिफरेंशियल, यहाँ पर u इंटू v. आप फार्मूला जान चुके हैं. अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम. तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, log u का 1/u इंटू du/dx इक्वल टू x इंटू 1/log x, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/log x हो जाएगा. तो x इंटू 1/log x, फिर log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/x हो जाएगा, प्लस यहाँ dx/dx 1 हो जाएगा, सिर्फ log x बचेगा, log x. दिस इम्प्लाइज du/dx इक्वल टू u ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ. तो u के बदले हम log x टू द पावर x भी लिख सकते हैं, टू द पावर x. इसको ब्रैकेट में रख देंगे, x कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/log x प्लस log x, ऐसे. तो ये du/dx का वैल्यू हुआ. अब v इक्वल टू कितना था, x टू द पावर log x था. तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम या log
ऑन बोथ साइड्स v है, दोनों तरफ का log लेने पर, तो log v इक्वल टू log, इस तरह से होगा, दोनों तरफ सिर्फ log लिया गया है। अब यहाँ पर तो अंडरस्टूड होता है बेस ई होगा दोनों तरफ, इसको नहीं लिखा जाता है, ये log x पीछे चलाएगा, log x पीछे चलाया, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते ही हैं, log बेस a है m टू द पावर n इक्वल टू n log m बेस a होता है, ऐसा। तो d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल टू d बाई डी एक्स log x इंटू log x होगा। ये log x पीछे चला है तो सिर्फ log x बचा, ये u इंटू भी नहीं है, log x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम या u इंटू भी के फॉर्म में भी रख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो log v को हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log v विथ रेस्पेक्ट टू v इंटू डी सी, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ u इंटू भी में भी कर सकते हैं इसको, तो d log x बाई डी एक्स और फिर log x d log x बाई डी एक्स। आप u इंटू भी का जानते हैं डिफरेंशियल, उसी तरह से हमने किया है। log v का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो log x बाई एक्स हो जाएगा। log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 बाई एक्स, तो log x बाई एक्स आप प्लस फिर log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, तो log x बाई एक्स, इसका वैल्यू ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 log x बाई एक्स। तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, v इंटू 2v log x बाई एक्स इक्वल टू 2 v के बदले क्या लिखा जाएगा, x टू दी पावर log x टू दी पावर log x इंटू log x डिवाइडेड बाई x। ये हुआ आपके dv बाई डी एक्स का वैल्यू, du बाई डी एक्स का वैल्यू यह। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स का वैल्यू ये हुआ log x टू दी पावर x 1 बाई log x प्लस log x अब प्लस dv बाई डी एक्स, जिसका वैल्यू ये है 2x टू x टू द पावर log x इंटू log x बाई x। यही हो गया आंसर।